आज अरावली पर्वत श्रृंखला खतरे में है। सिर्फ पर्वत नहीं, हम सबकी जिंदगी भी खतरे में है। धरती पर कुछ संरचनाएं केवल पत्थर और पहाड़ नहीं होती, वे जीवन की ढाल होती है। अरावली पर्वत श्रृंखला ऐसी ही एक ढाल है। करोड़ों वर्षों से मानव, वन्यजीव, जलवायु और प्रकृति की रक्षा करती रही, लेकिन भाजपा की सरकार ने औद्योगिक घरानों की हित रक्षा के लिए न्यायालय में इस तरीके से पक्ष को रखा कि आज अरावली खतरे में आ गई है। अरावली सत्ताधीशों के लोभ, खनन माफिया और अदूरदर्शी नीतियों की भेंट चढ़ रही है। यह सिर्फ एक पर्वत का विनाश नहीं है, मानव समाज के भविष्य पर सीधा हमला है। नमस्कार साथियों, हाल ही में अरावली पर्वतों के पास खनन की घटनाओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका डाली गई। इस पर मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जवाब दाखिल किया और मोदी सरकार के इसी जवाब की वजह से अरावली पर्वत खतरे में आ गया। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, करीब 2 अरब साल पुरानी। गुजरात से दिल्ली तक फैली यह श्रृंखला थार रेगिस्तान और उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों के बीच प्राकृतिक दीवार, ग्रीन वॉल बनकर खड़ी रही। यदि अरावली न होती तो थार की रेत और लू ने कब हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को निगल लिया होता, किसी को पता भी नहीं चलता। आज अरावली खतरे में है, उसके साथ खतरे में है हमारा पानी, हमारा पर्यावरण, हमारा हक और हमारा जीवन। अरावली की चट्टानें बारिश के पानी को जमीन के भीतर भेजकर भूजल रिचार्ज करती हैं। एक अनुमान के अनुसार अरावली का 1 हेक्टेयर क्षेत्र हर साल करीब 20 लाख लीटर भूजल रिचार्ज करता है। यही कारण है कि दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान और हरियाणा में भूजल का संतुलन भयावह दोहन के बावजूद बना हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल, साबरमती, लूनी जैसी नदियों का स्रोत है। पहाड़ों की वनस्पति और जंगल एनसीआर के लिए फेफड़ों की तरह काम करते हैं। धूल भरी आंधियों को रोकते हैं, प्रदूषण को कम करते हैं, तापमान को संतुलित रखते हैं। अरावली के नीचे खनिजों का भंडार है। चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, लेड, जिंक, कॉपर, सोना, यही खनिज संपदा आज अरावली की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। अवैध और अनियंत्रित खनन ने राजस्थान में अरावली का 25% से अधिक हिस्सा नष्ट कर दिया है। वायु गुणवत्ता बदतर हो चुकी है, भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है और जैव विविधता खतरे में है। 20 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अरावली की नई परिभाषा तय की गई। अब केवल आसपास की जमीन से 100 मीटर या अधिक ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। इस निर्णय से अरावली का करीब 90% क्षेत्र कानूनी संरक्षण से बाहर हो गया है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा करना खनन और निर्माण के दरवाजे भी खोलेगा और पर्यावरण के लिए भयावह खतरनाक साबित होगा। यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि छोटी पहाड़ियां महत्वहीन हैं। सच्चाई ये है कि अरावली का हर पहाड़ी, हर टीला, हर जंगल उतना ही जरूरी है। दीवार से एक ईंट हटाइए, पूरी दीवार की सुरक्षा हट जाती है। यदि मैपिंग एरिया या कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को खनन के लिए खोल दिया गया तो रेगिस्तान दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आ जाएगा। इसके परिणाम भयावह होंगे। दिल्ली एनसीआर में AQI और गिरेगा। पीने के पानी का गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। थार रेगिस्तान का तेजी से विस्तार होगा। मानसून पैटर्न में गड़बड़ी, कृषि पर असर, तेंदुआ, लकड़बग्घा जैसे वन्य जीवों का लुप्त होना। बात सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, ये तो मनुष्य के जीवन का सवाल है, मानवता का सवाल है। अरावली का विनाश केवल पेड़ों या पहाड़ों की क्षति नहीं है, यह करोड़ों लोगों की सेहत और आने वाले पीढ़ियों की भविष्य और पूरे उत्तर भारत की जीवन व्यवस्था से जुड़ा सवाल है। यदि आज भी हम नहीं चेते, मानवता नहीं चेती, तो आने वाली पीढ़ियां हमको माफ़ नहीं करेंगी। यह समय चुप रहने का नहीं, खड़े होने का है। यह समय लालच नहीं, जिम्मेदारी बुनने का है। अरावली बचेगी तभी जीवन बचेगा। अरावली बचाओ, देश बचाओ। सेव अरावली अभियान से जुड़िए, क्योंकि यह लड़ाई
प्रकृति को बचाने की लड़ाई है, मानवता को बचाने की लड़ाई है। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, जय अरावली, जय राजस्थान।